नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सेकेंडरी इंफेक्शन, जल्द ठीक होने की है उम्मीद। महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में इस बार लगभग पूरा विपक्ष आया नजर। एमएलसी कविता ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक दुनिया भर में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित करेगा। भारत के पास कुल 100 पदक। एशियाड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इस संस्करण में भारत ने पदकों का शतक पूरा किया है। महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में इस बार लगभग पूरा विपक्ष नजर आया है। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक दुनिया भर में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित करेगा। लंदन में थिंक टैंक ब्रीज इंडिया की ओर से शुक्रवार रात आयोजित एक कार्यक्रम में तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस सदस्य एमएलसी कविता ने लोगों को संबोधित किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का समुदाय के लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। कविता ने अपने राज्य में हुई प्रगति का जिक्र किया है, जो राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में अग्रणी है। कविता ने अपनी लंदन यात्रा के संबंध में यह बताया, हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश है, जहां कम से कम 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हमारे देश की महिलाओं के लिए कोई सकारात्मक बदलाव आया है तो मेरा मानना ये है कि दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि यह और अधिक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने और नीति निर्माण का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा। बुखार से पीड़ित तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सेकेंडरी इंफेक्शन हो गया है और उनके कुछ दिन में ठीक होने की उम्मीदें हैं। राव के बेटे मंत्री केटी रामाराव ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सेकेंडरी इंफेक्शन किसी एक संक्रमण के इलाज के दौरान होने वाले दूसरे संक्रमण को कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का बुखार हल्का हो गया है। मंत्री ने मीडिया को बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री केसीआर को दुर्भाग्यवश सेकेंडरी इंफेक्शन हो गया है, लिहाजा यह सामान्य से ज़्यादा समय ले रहा है और उन्हें हुआ वायरल बुखार हल्का हो गया है। उनकी छाती में कुछ संक्रमण है, 1-2 दिन में वह ठीक हो जाएगी। सिक्किम बाढ़ में अब तक 11 सैन्य कर्मियों सहित 51 की मौत। आईटीबीपी के हिमवीरों ने 68 लोगों को बचाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, जिनमें से 11 सैन्यकर्मी है और इनमें 26 शव सिक्किम और 25 शव पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न इलाकों से मिले हैं। 142 लोग अब भी लापता है, जबकि घायलों की संख्या 26 है। बादल फटने से सिक्किम तबाह हो गया है, जिससे 25,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 1,200 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 13 पुल नष्ट हो गए। पुलिस को गुरुवार को एक दहशत भरा मेल भेजा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप के अधिकतर मैचों का आयोजन किया गया है। धमकी भरे इस मेल में सरकार से 500 करोड़ रुपए और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ने की भी मांग करी गई है और साथ ही यह भी बताया गया कि घटना को अंजाम देने के लिए लोगों को भेज दिया गया है। फिलिस्तीनी आतंकियों की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार शनिवार तड़के फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के क्षेत्रों पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं, जिससे एक महिला की मौत भी हो गई है और इसी हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल सरकार ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गांजा पट्टी की तरफ से इजराइल के कई रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि हवाई हमले को लेकर अलर्ट करने वाले सायरन की आवाज आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी तेल अवीव तक सुनाई दी है।
शनिवार तड़के हुई यह बमबारी लगभग 30 मिनट तक चली। इजराइल की बचाव दल मैगन डेविड एडोम ने कहा है कि दक्षिण इजराइल में एक इमारत पर रॉकेट गिरने से 70 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और इसी के अलावा एक 20 वर्षीय व्यक्ति भी मामूली रूप से घायल है। बैंकों में आज के बाद नहीं बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में होगी यह सुविधा। अगर अब भी आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो इसे बदलने और खाते में जमा कराने का आज आखिरी मौका है। 2000 रुपए के नोट 7 अक्टूबर के बाद बैंकों में न तो बदले जाएंगे और न ही जमा कर सकेंगे। अब हालांकि आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदलने की सुविधा होगी। जो लोग जाने में असमर्थ है डाक के जरिए नोट बदल सकेंगे। आरबीआई की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया था कि 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपए के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या पब्लिक अथॉरिटी जांच या कार्यवाही के दौरान जब जरूरत होगी बिना किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपए के बैंक नोट जमा कर सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य केवट कल्याण, राजस्थान राज्य जाटो कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों की नई यूनिफॉर्म से मैचिंग के लिए पेड जॉब के बाद अपने नए A350 विमानों का पहला लुक शेयर किया है। A350 के इस लेटेस्ट इमेज को फ्रांस के टुलूस में एक वर्कशॉप में क्लिक किया गया। एयरलाइन ने इस साल की शुरुआत में खुद को नए लाल ऑब्रिगेन गोल्ड लुक और नए लोगो द विस्टा के साथ रिब्रांड किया था। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। तब से ही एयरलाइन कंपनी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। एयर इंडिया के इस नए लुक के लिए और इसके परे बेड़े को न्यू लुक देने के लिए 400 मिलियन का भारी खर्च किया जा रहा है। शुरू हो चुके वर्ल्ड कप 2023 में भारत का अभियान शुरू होने से पहले ही उसे जोर का झटका लगा है। पिछले कुछ समय से प्रचंड फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू से पीड़ित हो गए और जो खबरें छन भन कर आ रही है उसके हिसाब से गिल 10 से 12 दिन के लिए सक्रिय क्रिकेट से दूर रह सकते हैं और इसका मतलब एकदम साफ है कि गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो नहीं ही खेल पाएंगे बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को खेले जाने वाले मेगा मुकाबले में भी खेलना उनका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में अब डिबेट और चर्चा शुरू हो गई है कि अब कौन 11 में उनकी जगह लेगा। भारत के पास कुल 100 पदक। एशियाड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इस संस्करण में भारत ने पदकों का शतक पूरा कर लिया है। भारत के लिए हंगझोउ में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था और इसी के बाद तीरंदाजी और एथलीट में मिले पदकों ने भारत के 100 पदक पूरे करने में अहम योगदान दिया है। भारतीय दल ने हंगझोउ में एशियाई खेल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में करी है। भारत ने पहला पदक 24 सितंबर को जीता था और उसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है। पदक तालिका में भारत ने अपना शतक पूरा कर लिया है। 2018 एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 570 सदस्यीय मजबूत दल से 70 पदक अर्जित करके एशियाड में अपना सबसे ज्यादा पदक का रिकॉर्ड बनाया था। अब इसी संस्करण में भारतीय टीम को अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर लिया है। अब भारत के सामने 100 से ज्यादा पदक हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है। भारत के लिए हंगझोउ में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन टीवी न्यूज़।